क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है? होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनके जो सेकंड इक्वेशन रैखिक समीकरण हम लिखेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो आइए हम वो ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पहले हम लिखते हैं 2x जो हमें दिया गया है प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सेकंड रैखिक समीकरण हम ले लेते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2/1 a1/a2 हो जाएगा और b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस प्लस 3/-1 और c1/c2 हो जाएगा माइनस 8/2। 2 4 ज़ा 8। तो देखिए 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/-1 कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, ये हमें कंफर्म हो गया। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है हमारा। हम क्या करेंगे 2x को रखते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड पे, बाकी ले जाएंगे राइट साइड पे। ये बन जाएगा हमारा 8 माइनस 3y। x इक्वल टू 8 माइनस 3y/2। अब हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y के। तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक आती जाएगी। तो फर्स्ट लेते हैं, मान लीजिए when y इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 8 माइनस 3y/2, इनके 8 माइनस 3 इंटू 0/2 8/2 कितना आएगा 4। इसका हमें एक टेबल भी बनाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y/2 और ये y, तीन वैल्यूज हम निकालते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाएगी वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी तीनों बिंदुओं को मिला के। तो हमारा जो है बिंदु सही है। तो हमने यहाँ पे y लिया हमारा 0, x कितना है हमारा 4। अब हम लीजिए, हमने वो कोशिश करना है कि 3y हमारा जो है वो क्या है, एक सम संख्या है, तभी हमारा पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो हम सेकंड कंडीशन हम लेते हैं, मान लीजिए व्हेन y इज इक्वल टू, कब लेंगे ऑड नंबर से इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा इवन नंबर आएगा, और से और करेंगे तो और नंबर ही आएगा। तो हम इसको y जो वैल्यूज देनी है वो कोशिश करनी है कि हमारी जो है वो इवन नंबर आए। तो y हम लेते हैं इक्वल टू 2 मान लीजिए सपोज कीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3y/2, जिनके 8 माइनस 3 इंटू 2/2 8 माइनस 6 3 2 6/2 2/2 इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना है हमारा 1। अब हम तीसरा बिंदु लेते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू 4, हमने लिया y इज इक्वल टू 4। तो x क्या होगा? x बराबर है 8 माइनस 3y/2 8 माइनस 3 इंटू 4/2 8 माइनस 12/2 माइनस 4/2 माइनस 2 2 से 4 से कर जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा कितना लिया 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आगे हमारे फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स जो आगे ग्राफ पे दर्शाने के लिए। सेकंड इक्वेशन ली थी हमने x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या थी? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा, y इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा y माइनस 2। इसका भी हम एक टेबल, x इज इक्वल टू y माइनस 2 एंड ये आएगा हमारा y। अब हम y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक आती जाएगी। y इज इक्वल टू हम पहले लेते हैं 2, x इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी कि 2 माइनस 2 y कितना था हमारा 2, x है हमारा 0। सेकेंड लेते हैं y इज इक्वल टू लेते हैं मान लीजिए 0, x इज इक्वल टू y माइनस 2 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 2। थर्ड पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू 3,
एक्स इजकल टू वाई माइनस टू, यानी कि 3 माइनस टू इक्वल टू 1, वाई इजकल टू 3, एक्स इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब देखिए x इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा पॉइंट। x इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू 4, -2 और 4, एक्स इक्वल टू -2, वाई हमारा 4। ये जो इन बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इनको देखते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा पॉइंट कौन सा, 0 और 2। सेकेंड पॉइंट है x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा -2 और 0। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, 1 एंड 3। अब क्या करना है, इन तीन बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक सीधी रेखा खींचनी है। देखिए ये रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करनी है, किस बिंदु पे कर रही है, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से इधर को और यहाँ से वाई एक्सिस, ये हमारा आएगा एक्स एक्सिस को डिस्टेंस यहाँ से, और वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सेकेंड पार्ट है रेखाएं जो है वो समांतर हो। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो ये वाला इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसके पॉइंट्स हमने इस तरह से निकाले थे। अब हम निकालते हैं एक और समीकरण लेना है, रेखारैखिक समीकरण लेना है जिसमें कि क्या हो, C1 अपॉन C2 जो है B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 के बराबर नहीं हो। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए सेम तो यही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 5 8 के बराबर नहीं है, बाकी सारे बराबर हैं, यानी कि 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 5, क्योंकि ये हो गया 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 और ये हमारा 8 अपॉन 5 आएगा। तो इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब हम इसको, इससे हम पॉइंट निकाल लेंगे x और y के। तो क्या है हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो ये बनेगा हमारा 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2, x इक्वल टू 5 माइनस 3y, x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2 और y की अलग अलग वैल्यूज। तो y सबसे पहले हम लेते हैं इक्वल टू -1 लेते हैं, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3y अपॉन 2, इनके 5 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, यह आ जाएगा हमारा 4। तो क्या आया, y हमारा -1, x आया हमारा 4। फिर हम लेंगे सेकंड पॉइंट, हम कोशिश करेंगे कि जो हम पॉइंट्स लें वो ऑड नंबर लें, ताकि हमारा वो फिर इन दोनों को ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस या प्लस करके हमारा 2 से डिवाइड हो जाए, ताकि हमारा जो है होल नंबर आए, जो हमारा x का पॉइंट आएगा। तो देखते हैं, अब लेते हैं, यहाँ लेना पड़ेगा, मान लीजिए हम लेते हैं 1, y हम लेते हैं, अब मान लीजिए 1, y इज इक्वल टू 1 लिया, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2, 5 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, 5 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 1, x इक्वल टू 1, तो y भी हमारा 1। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट, अब लेते हैं y इज इक्वल टू, हम 3 लेते हैं, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू ले लिया हमने 3। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस y अपॉन 2, 5 माइनस 3y है, 5 माइनस 3y है, 5y नहीं है, तो हो गया 5 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2,
5 माइनस 9/2 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2। ये वाले पॉइंट्स क्या थे? 0 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 फॉर फर्स्ट पॉइंट, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, 1 2, x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट, ये रेखा हमारी ऐसे बनेगी, ये वाला रैखिक समीकरण स्टेट को। अब देखते हैं ये x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। फर्स्ट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये आ गया 1 पॉइंट हमारा। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 है हमारा, और y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ जैसे x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। तो इन बिंदुओं को मिला देंगे आपस में, तो ये हमारी जो लाइन आएगी ये एक स्ट्रेट लाइन आई इस लाइन के पैरेलल है, स्ट्रेट एंड पैरेलल। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है संपातीय रेखाओं के लिए। संपातीय रेखाओं के लिए हम क्या करेंगे? ये हमें दिया गया था 2x + 3y - 8 = 0, जिसके हमने पॉइंट्स निकाले थे और ये हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। हमें बोला है संपातीय रेखाएं कब होती हैं? जब क्या होता है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2x + 3y - 8 है, हम इक्वेशन लेते हैं, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को हम, तो बन जाएगा 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1/a2 क्या होगा? यहाँ पे a1 है हमारा 2, a2 है 4, 1 2 1 is 2, 2 2 are 4, आ गया हमारा 1/2। अब आया हमारा b1/b2, b1 कितना है हमारा 3, b2 कितना है 6, 3 1 is 3, 3 2 are 6 इक्वल टू 1/2। c1/c2 क्या होगा हमारा -8 अपॉन -16, माइनस कर दिया, 8 1 is 8, 8 2 are 16 बन गया हमारा 1/2। अब देखिए a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2 और c1/c2 इक्वल टू 1/2। तो ये रेखाएं क्या है आपस में? ये रेखाएं हैं संपाती। अब हम लेते हैं इस इक्वेशन को, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। राइट, इसमें हमने क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड। हमारे पास बचेगा 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए सेम इक्वेशन यही है, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, यानी कि इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो सेम टू सेम यही आएंगे। दैट मीन कि ये रेखा जो है वो बिल्कुल इस रेखा के ऊपर ही निरूपित है, यानी कि इसको ओवरलैपिंग लाइन है, ये रेखा संपाती है। तो इस प्रकार जो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you for watching the video.